तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूज क्या था, और लास्ट में हम लोग देखे थे एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और वो टॉपिक हम लोग का जो आज का रहेगा पहला टॉपिक दैट विल बी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। तो चलो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का देखो दो टाइप होता है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इसका दो टाइप होता है, दो ही टाइप का होता है। फर्दर इसका कुछ टाइप है देखेंगे, पहले इस दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट का एटम से। अब वैसा सिंगल एलिमेंट लेंगे जिसका वैलेंसी 4 हो, ठीक है। कितना वैलेंसी? 4 वैलेंसी। यानी ये किससे बना हुआ है? तो मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी वाला, वैलेंसी 4। तो इस ऐसा मटेरियल का या ऐसा मटेरियल से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको तुम अपने लैंग्वेज में याद रख लो कि अगर हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और सिर्फ सिलिकॉन लिए हैं और उसमें किसी भी तरह से कोई अदर एलिमेंट को नहीं मिलाए हैं, सिर्फ सिलिकॉन ही है, तो बोलेंगे इंट्रिंसिक। या सिर्फ कार्बन ही है तब भी बोलेंगे इंट्रिंसिक, या सिर्फ जर्मेनियम ही है तब भी बोलेंगे इंट्रिंसिक। यानी ना कोई डोपिंग हुआ, ना कोई एडिशन हुआ, ना इम्प्योरिटीज का प्रेजेंट हुआ, ये प्योर फॉर्म में रहता है। बात समझे? तो ये हमारा होता है कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको अगर तुम डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे? तो दोज सेमीकंडक्टर विच आर मेड अप ऑफ atoms of single element of valency 4, there will be no impurities या there will be no doping। तो वैसा को हम लोग बोलते हैं कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसका तुम रख सकते हो प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन या कार्बन, ये। अब एक्सट्रिंसिक किसको बोलेंगे? तो एक्सट्रिंसिक वैसा सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है या सिंगल एलिमेंट को नहीं रखता है। इसके अंदर क्या रहेगा? तो अगर सिलिकॉन है तो कुछ हम लोग अदर एलिमेंट को भी मिलाएंगे। तो जो अदर एलिमेंट को मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, या नॉर्मल भाषा में तुम बोल सकते हो कि इम्प्योरिटीज। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोल रहे हैं? तो दोज सेमीकंडक्टर विच इज मेड अप ऑफ बाय एडिंग या डोपिंग ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करो या पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 हो, पेंटावैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 5 हो। यानी वैसा इम्प्योरिटीज या वैसा एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना होगा इसमें, इंट्रिंसिक में, ठीक है।
तो ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक। इसमें से अगर इम्प्यूरिटीज हटा दिए तो बन गया इंट्रिंसिक, इसमें इम्प्यूरिटीज मिला दिए तो बन गया एक्सट्रिंसिक। ये चीज़ है। आखिर ये क्यों बना हम बताएंगे, यही कारण है। इसको आने का रीजन ये है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सट्रिंसिक कौन हुआ, तो एक्सट्रिंसिक हुआ दोज सेमीकंडक्टर which are made by adding या डॉपिंग, तुम्हारी किताब में डॉपिंग लिखता है, डॉपिंग ट्राईवैलेंट 3 वैलेंसी वाला और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज ये, तो ऐसा सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन फॉस्फोरस मिला दो, सिलिकॉन बोरोन मिला दो, इस टाइप से कुछ भी मिला दोगे तो ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अब सुनो कि इसका बनने का कारण ये क्या हुआ। तो देखो इसमें जो है 4 वैलेंसी वाला में दिक्कत क्या होता है कि ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड फिक्स्ड, यानी रिजिडली फिक्स्ड रहेगा न्यूक्लियस से। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं के बराबर अवेलेबल रहता है। यानी अगर हम जर्मेनियम को लेके बोलेंगे ना, तो जर्मेनियम में 10 का पावर अगर 9 एटम तुम लोगे तब तुमको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा फ्री, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो कितना कम इसका कंडक्शन है। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज वेरी वेरी पुअर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे जाएं, लो टेम्परेचर में, तो ये नहीं शो करेगा कंडक्टिविटी, इट इज इंसुलेटेड। बात समझ गए ये। और जब इसको ऊपर उठाएंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, तो ये रूम टेम्परेचर का डाटा तुमको हम दिए हैं जर्मेनियम के लिए। क्या कि अगर 10 का पावर 9 एटम ले तो 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इतना एटम में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत कम डाटा है ये, बात समझ गए ये। तो अब जब बहुत हाई टेम्परेचर करेंगे तब ये कंडक्टिविटी शो करेगा रीजनेबल, लेकिन उतना हाई टेम्परेचर हर जगह यूज नहीं होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस में। बात समझ गए। तो इसलिए इसको जब यूज करते हैं ना तो हम लोग को डिफिकल्टी होता है, क्योंकि करंट इसमें रीडिंग नहीं आता है। बात समझ गए, ये होता है। तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, डॉपिंग कर दिए। तो डॉपिंग करने के बाद जो बना दैट इज एक्सट्रिंसिक, यही एक्सट्रिंसिक बन के तैयार होगा। तो इसीलिए तुमको हम बोले कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही कारण बना किसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनने का। तो अब इसमें क्या किए कि यही लिए सिलिकॉन जर्मेनियम लिए और इसमें क्या कर दिए, डॉपिंग कर दिए, इम्प्यूरिटीज मिला दिए। कैसा इम्प्यूरिटीज, ट्राईवैलेंट 3 वैलेंसी वाला और 4 वैलेंसी वाला। ठीक है, तो इसका आप देखो 2 टाइप है। इसका कंडक्टिविटी गुड है, हाई कंडक्टिव, गुड कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, गुड कंडक्टिविटी। इसके बाद इसका 2 टाइप है। पहला टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप ये, और दूसरा पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। तो नोट करो इतना, यानी कितना हो गया, पहला 2 और फिर इसका 2 टाइप, एन टाइप और पी टाइप। तो नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। हो गया। अब इसके बाद इस दोनों का
थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एन टाइप और पी टाइप को डिस्कस करेंगे। ये तो एक तो तुमको हम बता दिए कि इंट्रिंसिक का जो कंडक्टिविटी होता है वो पुअर कंडक्टिविटी, पुअर, इसमें पहला पुअर कंडक्टिविटी या वेरी पुअर भी बोल सकते हो। इसमें गुड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसका ठीक होता है, इसके तुलना में अच्छा होता है, गुड कंडक्टिविटी। इसके बाद दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल। तो जब हम लोग इसका बात करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर के केस में, तो यहाँ पर ये नहीं समझोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहे हैं तो ये दोनों के केस में एक कॉमन बात होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। यहाँ पर E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल, ये वर्ड पहला बार आया इस चैप्टर में। अब इसके बाद ये बार बार आएगा। थोड़ा सा होल को समझ लो, होल क्या है और होल का नेचर क्या होता है और कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लिखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जब इक्वल होगा तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो होल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये होल है क्या चीज, होल है क्या चीज। तो देखो सपोज करो कि कार्बन एटम है, कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ से भेज दो कंडक्शन के लिए या कहीं भी निकाल लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया, तो यहाँ पर एक खाली जगह बच गया। ये जो खाली जगह बचा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं होल। बात समझे, ये क्या इसको बोले, ये खाली जगह को बोले होल, HOLE होल। ये हुआ हो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटने से ये बना है। और तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटा है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होगा, नेचर में ऑपोजिट होगा। तो ये जो हुआ ना दैट इज होल, इसको बोलेंगे होल। ठीक है, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुआ था, जब जब इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस को छोड़ेगा या वहाँ से मूव करेगा तो वहाँ पर जो खाली जगह बचेगा उसी स्पेस को हम लोग बोलेंगे होल। उसका नेचर क्या होगा, तो प्लस का, पॉजिटिव का नेचर होगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, दैट इज होल। ये होल हो गया। होल कभी भी अपने जगह से मूव नहीं करता है, ये फिक्स्ड है इसका जगह अपना। हाँ, तुमको सेमीकंडक्टर में जब करंट का कंडक्टिविटी दिखलाएंगे या करंट को फ्लो कराएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि होल मूव कर रहा है, बट एक्चुअली द होल इज स्टेशनरी, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो ये पहला चीज याद रखो कि होल सिर्फ प्रतीत हो सकता है कि ये मोशन में है, लेकिन मोशन में कौन है, तो मोशन में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ होल का। क्लियर हो गया, होल क्या है। होल को जो हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल जो इसका होता है ना होल का, तो होल का सिंबल प्लस साइन लिख करके ऐसे सर्किल के अंदर बंद कर दो,
यही होल का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब जब सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे जैसे आप जाएंगे तो उसमें इस टाइप का सिंबल अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्रोटॉन नहीं समझोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो यहाँ पर एक होल बन गया। और ये एम्प्टी स्पेस है। तुम्हें क्लास में एक बेंच में 3-4 जन बैठते हो, 4 बैठो, एक को हम उठा दी और उसको हटा दिए वहाँ से, तो वो एक स्टूडेंट का स्पेस खाली बचा, तो वही स्पेस को यहाँ होल बोल रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिए तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जगह बचा दैट इज होल, यही होल हुआ। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था तो उतना नेगेटिव चार्ज था, तो जब वो हटा तो उतना पॉजिटिव चार्ज ना आ जाएगा। अब ये चीज़ है। तो चलो ये हो गया होल के बारे में, तो आप समझ गए। ये इसका हो गया क्या चीज़, प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसका जो 2 टाइप बोले थे, एन टाइप और पी टाइप, वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। चलो नोट कर लो इसको। हो गया। तो अब देखो एक्सट्रिंसिक का जो 2 टाइप हम लोग बोले कि एक बोले पी टाइप और एक बोले एन टाइप, तो उसमें भी थोड़ा सा बात ऐसे ही कर लेते हैं। ये तो देखो ये हुआ पी टाइप और यहाँ पर हो गया एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप किसको बोलेंगे, तो देखो पहला चीज़ तो तुमको हम बोले कि ये एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज डाल के बनाते हैं। बिल्कुल, इम्प्योरिटीज में एक बात तुमको और बोले कि ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट को डालेंगे, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट को डालेंगे। तो देखो पी टाइप मतलब पॉजिटिव वाला ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखो पी टाइप कैसे बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और किसको कहते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अब एल्युमिनियम को ला दिए, एल्युमिनियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है। अब एल्युमिनियम जब सिलिकॉन से पेयर करेगा या सिलिकॉन जब एल्युमिनियम के साथ पेयर करेगा तो एक तो यहाँ पर पेयर कर लेगा, एक एल्युमिनियम का लेकर के, ठीक है, और इसका 2 होगा ऐसे, यहाँ पर भी इसको एक एल्युमिनियम मिल जाएगा। ये चलो एल्युमिनियम मिल गया। यहाँ पे आओ, तो ये जब यहाँ पेयरिंग करने के लिए आया तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, नहीं है। ये एक एल्युमिनियम कितना के साथ पेयर करेगा, तो 3 सिलिकॉन के साथ। ये देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो डायग्राम, ये सिलिकॉन देखो। अब इसके लिए कहाँ बना, तो ये तो 4 गो है, सब ऐसे ही करेगा, सब ऐसे ही करेगा। 3 को तो मिल जाएगा, 3 को तो मिल जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इसको मिला नहीं, तो ये जो यहाँ पर हुआ ना, ये एक होल बन गया, यहाँ पर एक होल बना। ये देखो, ये एक होल बना, क्योंकि एल्युमिनियम 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिलिकॉन को, और सिलिकॉन को चाहिए कितना, 4। तो ये तो हम डॉप किए हैं ना एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम का तो क्वांटिटी वैसे भी कम है, सिलिकॉन संख्या में ज़्यादा है। तो हर सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए मिल ही जाए, ये संभव नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा सिलिकॉन का जो पेयरिंग तो किया लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, होल के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि होल का संख्या बढ़ गया। तो यही जो सेमीकंडक्टर बन के तैयार हुआ ना, दैट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर।
इसी को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी दोज सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। याद रहेगा ट्राईवैलेंट, क्योंकि प्योर में 4 इलेक्ट्रॉन वाला था और यहाँ पर डोपिंग कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला को डोपिंग कर रहे हैं, तो पेयरिंग जब करवाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी मिलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी मिला तो वहाँ पर होल बन गया। ऐसा लगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया घूमने फिरने के लिए और लौट के आइए नहीं रहा है। बात समझ गए? तो ये क्या बना दिया? होल। और होल का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए पी यहाँ आया हुआ है, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यानी जिसमें होल का संख्या ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माने फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो। ये तो क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग? देखो डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग या डोपिंग ट्राईवैलेंट impurities ठीक है, टू सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी तुम जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो होल का संख्या NH विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होगा होल का संख्या। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसको बोलेंगे? तो अब थोड़ा सा इसको उल्टा इमेजिन करो। एन टाइप के लिए मान लो यही सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसा डोपिंग कराओ जिसके पास वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो बोल दिए एल्युमिनियम होता है, बोरोन होता है, ये सब होता है। ये इसका थोड़ा सा याद करो पेंटावैलेंट का कौन कौन सा होगा, पेंटावैलेंट कौन कौन सा होगा, याद करो थोड़ा सा। पेंटावैलेंट आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब पेंटावैलेंट। तो तुम भी याद करो, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम लोग को ज़्यादा याद रहेगा। एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब पेंटावैलेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें पेंटावैलेंट को ऐड कर रहे हैं। तो पेंटावैलेंट में मान लो हम आर्सेनिक को लिए, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये यहाँ पर बना लेगा, ये फिर एक और सिलिकॉन के साथ यहाँ बनाएगा, एक और सिलिकॉन के साथ यहाँ, एक और सिलिकॉन के साथ यहाँ। इस टाइप से ये अरेंज होगा। लेकिन देखो ये अरेंजमेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ बच रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही तो कंडक्शन कराएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इसको एन टाइप बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये, और होल का क्वांटिटी यहाँ कम है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। NH से Ne बहुत ज़्यादा है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन्ड बाय doping pentavalent impurities to the
सेमीकंडक्टर। बात समझ गए? ये हो गया। चलो नोट करो, इसको नोट करो। हो गया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अगर इसको पिक्टोरियल डायग्राम से अगर शो करना चाहें तो बहुत आसान, इसको ऐसे शो कर दो। ये हम एक डब्बा बना लिए, देखो इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, तो ऐसे ही दिखा दिए। ये इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके बगल में एक छोटा सा वैकेंट गोला कर दिए, हो गया इलेक्ट्रॉन होल। तो इस टाइप का तुम पेयरिंग दिखा सकते हो, ये ऐसे, ये। इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है, तो होल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके दिखाएंगे होल और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होल हो गया और ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से दोनों को हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, और इसको ऐसे पिक्टोरियल व्यू हो गया। तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्शन पर। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। तो देखो, अब अगर मान लो कि तुम इसमें अगर देखना चाहते हो कि मेजॉरिटी किसका है, साफ दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में इसमें होल है, मेजॉरिटी कैरियर, तो कैरियर इसमें होल, उसमें इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी डिवाइस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब का यूज बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक, अब वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर। ये तो देखो, एक सबसे पहले सेमीकंडक्टर बना लो। ये सेमीकंडक्टर बना लिए, इसमें होल्स भी दिखा दिए, जहाँ जहाँ प्लस है होल समझोगे, इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको सॉलिड से मान लो रिप्रेजेंट कर दिए, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस, ये। अब क्या किए, हमको इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल फ्लो को देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो एक बैटरी को ला करके इसमें जोड़ दिए, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, पॉजिटिव टर्मिनल को ला के जोड़े यहाँ पर, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ही बैटरी को जोड़ेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो करना चालू कर देगा। मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन है, ये जितना इलेक्ट्रॉन है
वो लेफ्ट साइड आना चालू कर देगा, लेफ्ट साइड, ये इधर लेफ्ट साइड, और जितना भी होल है वो राइट साइड शिफ्ट करना चालू कर देगा। यही हम लोग का इसमें कंडक्शन है। एक्चुअली में होल मूव करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, तो खाली होगा तो यहाँ प्लस चार्ज बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर किसी का स्पेस में आ गया, मतलब इस होल में आके सेट हो गया ये इलेक्ट्रॉन, तो ये होल ख़त्म हो गया, ये होल क्रिएट हो गया, या ये होल ख़त्म हुआ तो यहाँ पर बन गया। तो हमको ऐसा लगा कि होल जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होल अपने जगह पर एज इट इज है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन रहेगा उससे ओपोजिट। तो यही इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर के थ्रू। फिर से एक बार सुन लो, क्या किए, पहले एक बैटरी जोड़ दिए सेमीकंडक्टर के क्रॉस, जैसे ही बैटरी जोड़ दिए इस सेमीकंडक्टर के क्रॉस ये भी पोटेंशियल डेवलप कर गया, भी पोटेंशियल डेवलप किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इस दिशा में चला गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की ओर आना चालू कर देगा, राइट से लेफ्ट की ओर आना चालू करेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और जिस जिस जगह से आएगा वहाँ वहाँ होल बनना चालू हो जाएगा, और इधर में अगर कोई होल का ऑक्यूपाई करने लगेगा तो इधर का होल लगा कि ख़त्म होने लग गया, तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि होल जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है। यही हो गया क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो डायग्राम बना लो, इसको लिख लो, इसमें ज़्यादा बात बोलने का नहीं है। हाँ, अगर करंट का तुम बात करोगे कि सर इसमें करंट कितना होगा, तो करंट विल बी द सम ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ होल, यानी I इक्वल टू तुम लिख सकते हो I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, ये चीज़ लिख सकते हो, I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। चलो नोट कर लो। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पी एन जंक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन कैसे होता है उस पर बात होगा, पी एन जंक्शन। और एक चीज़ तुम ये भी जान लो कि पी एन जंक्शन इज द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये एक डिवाइस भी है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो सीधा सीधी पी एन जंक्शन, ये सिंपलेस्ट डिवाइस है। इसीलिए पी एन जंक्शन, डायोड भी इसको हम लोग बोलते हैं, या सिंपली पी एन जंक्शन भी बोलते हैं, दोनों बात सही है, तुमको जो अच्छा लगे वो बोल दिया करो। बात समझ गए, ये है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग देखेंगे कि आखिर पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे किया। तो हेडिंग लगाओ पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। तो देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली क्रिस्टलिन होता है, तो इसको लिखेंगे भी हम, ठीक है। यानी कैसा होता है, क्रिस्टलिन होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर क्रिस्टलिन मटेरियल, क्रिस्टलिन मटेरियल, ठीक है। चाहे एन टाइप हो, पी टाइप हो, कोई भी टाइप लेकर तुम बात कर सकते हो। यहाँ पे आप प्योर वाला को नहीं,
इंट्रिंसिक लेके बात नहीं हो रहा है। किसको लेके बात होगा? एक्सट्रिंसिक। वो खाली टाइप में पढ़ने के लिए है, पढ़ने के बाद भूल जाने का है। अब एक्सट्रिंसिक को याद रखना है, सारा कहानी एक्सट्रिंसिक पे चलेगा। आप समझ गए? ये अगर इस क्रिस्टलिन मटेरियल को अगर स्लाइस के रूप में कट कर लिया जाए, इफ वी कट दिस सेमीकंडक्टर इनटू स्लाइड या स्लाइड से बोलो ना जी, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं ना, ब्रेड 10 रुपये 20 रुपये, आजकल तो 20 रुपये में मिलने लग गया है। 20 रुपये में लाते हो तो देखते हो ना, एक एक स्लाइस उसमें रहता, तो वैसे ही काट दो, ठीक है, स्लाइस। इफ वी कट द सेमीकंडक्टर इनटू स्लाइस, देन we will get a वेफर। वेफर मतलब वही स्लाइड को ही बोलते हैं। अब ब्रेड ले लिए, उसको काट रहे हैं तो स्लाइड मिल गया। अब उस स्लाइड को एक स्पेशल नाम दे दिए, क्या? वेफर। वेफर बोल दिए। ये वेफर कैसा है? तो ये सेमीकंडक्टर का समझो थिन शीट हो गया, थिन शीट हुआ ये। इट इज लाइक ए थिन शीट, ये थिन शीट। अब देखो, अब सपोज करो, मानो इट इज ऑफ एन टाइप, ये एन टाइप का है। पी टाइप का भी मान सकते हैं, एन टाइप का ही मान के चल रहे हैं, एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप का ऐसा हमारे पास में है, डायग्राम भी देख लेते हैं। ये एन टाइप, अब क्या करो कि इस एन टाइप पे पी टाइप, ठीक है, तो पी टाइप बनाने के लिए हमको एल्युमिनियम ऐड करना पड़ता था। तो एल्युमिनियम का थिन फिल्म लेकर के इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, यानी इसके ऊपर क्या चढ़ाना है? एल्युमिनियम का एक थिन फिल्म, या सिर्फ एल्युमिनियम का फिल्म इसके ऊपर ला करके हम सेट कर दिए। एल्युमिनियम फिल्म, ये रेड वाला देख रहे हो ना, ये रेड वाला एल्युमिनियम फिल्म, ये एल्युमिनियम फिल्म। और इसको जब हीट किए, हीट सप्लाई जब करेंगे तो ये जो एल्युमिनियम फिल्म है, ये सरफेस पर ये क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज यानी ये फिल्म से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो जब तुम इधर से देखोगे इस पोर्शन को, ऐसे अब देखो इसको, या फिर इधर से देखो, या इधर से देखो, या इधर से, तो जब तुम इधर से देखोगे तो ऐसा तुमको दिखेगा। हम इसको जूम करके बना रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। तो क्या किए? एल्युमिनियम फिल्म डालने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इस एन टाइप के ऊपर में एक लेयर चढ़ा दिए पी टाइप का। जब हीट किए डिफ्यूज हो गया, तो नीचे एन टाइप है और ऊपर पी टाइप है। तो एन टाइप के ऊपर में एक पी टाइप का लेयर चढ़ गया। ये तो ये कैसा दिखेगा? इस साइड से तो तुमको इस टाइप का दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, और बीच में एक जंक्शन दिखेगा, एक जंक्शन। ये अब इसमें एक हो जाएगा एन टाइप, नीचे दिए हैं एन टाइप, तो ये एन टाइप हो गया नीचे, और ऊपर हो गया कौन? तो ऊपर हो गया पी टाइप। यानी फिर से सुन लो, क्या किए कि एक हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर या स्लाइड ले लिए, ठीक है, और उस स्लाइड के ऊपर में थिन एल्युमिनियम का एक फिल्म सेट कर दिए और हीट कर दिए। तो एल्युमिनियम फिल्म मेल्ट करके डिफ्यूज हो गया। तो एल्युमिनियम को मिलाने से कैसा बनता है सेमीकंडक्टर? पी टाइप बनता है। तो ऊपर में कैसा सेमीकंडक्टर आ गया? पी टाइप का एक लेयर आ गया। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। नीचे कैसा है? नीचे एन टाइप है। तो देखो यहाँ पर नीचे एन टाइप, इधर पी टाइप, ये हमारा जंक्शन
इसको बोलते हैं जंक्शन, दोनों जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, और इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन मतलब ये दोनों मेल्ट होने वाला है। तो जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। तो अब इसमें हो जाएगा कौन, पी टाइप है, तो ये होल का मेजोरिटी रहेगा। पी टाइप को ऐसा ही ना डिनोट किए थे, तो ये ऐसे दिखाओगे। ये ठीक है, यहाँ पर होल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, ये पूरा अच्छा से बना लो, ये बना लो। इसमें अनटैप में इलेक्ट्रॉन रहेगा मेजोरिटी कैरियर में, और इसमें प्रोटॉन रहेगा मेजोरिटी कैरियर में, और ये हमारा जंक्शन हो गया। बात समझे, ये जंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, इधर प्लस होगा, इधर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, ये ऐसे ये होता है। तो ये हमारा हो गया, ये डिप्लीशन है, मतलब जहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है ये चीज़ है। और इसके बाद इधर पी टैप, इधर एन टैप, बीच में जंक्शन। तो ये हमारा पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए कैसे किए, एन टैप नीचे लिए, ऊपर से एल्युमिनियम का फिल्म दिए ये। अब अगर मान लो तुम अगर पी टैप ले लेते नीचे अगर पी टैप ले लेते, तब एल्युमिनियम का फिल्म नहीं लेते, आर्सेनिक का फिल्म ले लेते, पेंटावैलेंट का ले लेते, और तब तुम इसको हीट करते, तब फिर ये डिफ्यूज करता। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता, ये नीचे वाला के लिए है तो ये पी टैप हो जाता, ये एन टैप हो जाता, ये जंक्शन हो जाता, ये डिप्लीशन रीजन हो जाता, ये हो गया। अब पी टैप एन टैप में जो जैसे मेजोरिटी कैरियर होता है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड इज द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस। पी एन जंक्शन डायोड सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है ये, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस। उसको याद रखोगे कि ये सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। नेक्स्ट जो हम लोग इस पर बात करेंगे वो बात होगा बाइसिंग पर, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, इस पर। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ने लग जाएंगे किसको, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को, रेक्टिफायर वगैरह ये सब जो है ये सब हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल में अब हम लोग का एक ही चीज़ बचा है, कौन, तो दैट इज द बाइसिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाइसिंग के साथ।